जैसे शिव जी को वैराग्य कहा जाता है और कृष्ण जी को प्रेम का प्रतिबिंब कहा जाता है। कृष्णा जी को प्यार इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने प्रेम किया और उनको मिला नहीं। शिव जी ने भी प्रेम किया, उनको एक टाइम मिला बट उन्होंने फिर उसके लिए बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया। अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाहते थे बट कृष्णा जी जानते थे कि ऐसा कलयुग भी आएगा कि एक इंसान का ही दुश्मन बन जाएगा। शिव पुराण में लिखा है कि जब कोई स्त्री का अपमान करता है ना, उसको शिव कभी एक्सेप्ट नहीं करता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज का ये पॉडकास्ट कुछ ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में एक यूनिक हम जर्नी पर निकलने वाले हैं। क्योंकि आज तक जो हमने शिवा और कृष्णा के बारे में, इनके डिवाइन विजडम के बारे में जो हमने डीपेस्ट ट्रूथ सुने हैं, आज वो हम हमारी स्पेशल गेस्ट मिसेस शिवांगी शर्मा से कुछ उनके बारे में जानेंगे भी और कुछ उनके पास ऐसी खास बातें हैं जो आप तक वो पहुंचाना चाहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगेगा और साथ ही मैं वेलकम करती हूँ हमारे गेस्ट का इस खास पॉडकास्ट में। हेलो एंड वेलकम मैम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी राइट नाउ। थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही हूँ बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आपने जो टॉपिक बोला वो मेरे बहुत फेवरेट है। या मैं आपने जैसे बताया था कि आप शिवा और कृष्ण जी से बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं आपस बहुत को। ज्यादा। ओके, तो आप पहले ये बताएं कि आप इनको कैसे आपस में रिलेट करती हैं कि ये आपसे काफी ज्यादा कनेक्टेड है, या मैं यूं कहूँ कि आप इन दोनों से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ये कहने की बात होती है, एक्चुअली हम लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं लेकिन भगवान हमारे अंदर होते हैं। हम्म। अभी हमारी जो महाभारत है, हमारी जो लाइफ का लेसन है, वो सबसे बड़ा लेसन यही सिखाता है कि हमारी लड़ाई बाहर वाले लोगों से नहीं होती, हम्म। वो हमारे अपनों लोगों से ही होती है। आप किससे लड़ोगे? पड़ोसियों से लड़ोगे, फ्रेंड से लड़ोगे, एक टाइम पे आप अपनी फ्रेंडशिप भी छोड़ देते हो। हम्म। बट क्लासमेट्स सबसे नहीं लड़ सकते और मेन आपकी लड़ाई आपके घर में होती है। हम्म। अभी हमारी जो अर्जुन जी थे, तो कृष्णा जी ने जाके अर्जुन जी को बस खड़ा कर दिया था रथ की, देखो तुम्हें इन सब से लड़ना है। हम्म। और वो कौन है? तुम्हारे खुद के भाई। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़िंदगी जीना सिखाता है और महादेव हमें ज़िंदगी में पेशेंस कैसे रख सकते हैं वो दिखाता है, वो सिखाते हैं। तो अब जैसे आपने महाभारत की बात की है, हुँ। तो महाभारत में कृष्ण जी ने इतना बड़ा युद्ध कराया था, तो क्या आज के टाइम पे युद्ध करना एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है किसी भी सिचुएशन में? लड़ना अपने लिए गलत तो नहीं है। हम्म। कौन कहता है लड़ना गलत है? हम्म। अगर देखो, कभी-कभार ना बहुत लोग लड़ते ही नहीं है ये सोच के कि मैं अपने लोगों से लड़ रहा हूँ। हम्म। बट अगर आज आप अपने लिए नहीं लड़ोगे, आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। इवन आपके खुद के आपके पेरेंट्स भी ये सोचेंगे कि समाज क्या कहेगा। आपकी जो लड़ाई होती है ना, इट्स वर्सेस समाज वर्सेस योर पेरेंट्स। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए लड़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली एक लड़की को तो अपने लिए लड़ना चाहिए। ओके। क्योंकि एक लड़की की लाइफ, बोलते हैं कि लड़कों की लाइफ बहुत टफ होती है बट लड़कों की जो लाइफ होती है वो सिर्फ करियर के लिए टफ होती है, बट एक लड़की को अपने हर एक हक के लिए लड़ना पड़ता है। हम्म। अगर पेरेंट्स होते हैं ना कि वो बोलते हैं अपनी लिमिट में रहो, अगर हम तुम्हें स्कूलिंग करा रहे हैं तो वो हम करा रहे हैं, मतलब वो उसका एक राइट नहीं है, वो हम करा रहे हैं। हम्म। आज एक लड़की बाहर नहीं जा सकती, जस्ट अभी आपने वो कोलकाता का सीन ही देखा होगा। तो इसमें सब लोग क्या बोलते हैं कि लड़की के कपड़े ऐसे थे, हम्म। उसी ने कोई हिंट दिया होगा, या लड़कियों में ही कुछ ना कुछ होता है इसलिए लड़का बहक जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही बात होती है। बट अगर बहुत सारी लड़कियों को बाहर जाने का इसलिए परमिशन नहीं मिलता, वो बोलते हैं कि नहीं बाहर नहीं जा रहा, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। अगर आपके घर में एक लड़का है तो उसको रात को मत भेजो, क्या पता आपका लड़का ये करके आ जाए। हम्म। आपका लड़का भी उस चीज़ का पार्ट हो सकता है ना, आप रोको। अपार्ट फ्रॉम सेइंग अपने बच्चे, मेरे को लगता है कि एक लड़की की सबसे बड़ी दुश्मनी एक लड़की होती है। ओके। बेसिकली क्या होता है कि एक लड़के को समझाना चाहिए कि उसकी माँ को, उसकी बहन को, कि आपको एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है। अगर आपके घर में एक बच्चा है और एक लड़की है, तो आप क्या बोलोगे? एक लड़की को बोलोगे ढंग से बैठ जा, तेरा भाई भी बैठा है। बट आप एक लड़के को नहीं बोलोगे देख तेरी बहन कंफर्टेबल होके बैठी है, उधर मत देख। हम्म। तो देयर इज़ एन डिफरेंस और वो डिफरेंस वो एक लड़की ही क्रिएट करती है एक लड़की के लिए। ओके, तो अभी जैसे आपने बोला कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, हाँ। बट भागवत में कृष्ण जी ने ही ये कहा हुआ है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो ऐसे ये भी एक है और एक ये जो है टैगलाइन भी क्या मैं कहूँ इसको, उनकी तरफ से ज्ञान जो है ये दिया हुआ है, तो ये आपस में खुद को कैसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं? जो आप बोल रहे हो कि कर्म कर
देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन अ धर्म और एक कर्म। जैसे कि अगर मैं आपने जैसे ये भागवत गीता का ही एक श्लोक उठाया है, उसमें बोलते हैं कर्म कर। आप आज पानी भी पी रहे हो ना, तो वो भी एक कर्म है। वो फिर हम डिफरेंस करते हैं कि ये एक बैड कर्म में जा रहा है या फिर आपके गुड कर्म में जा रहा है। देखो आपने ना एक बुक पढ़ी होगी, मुझे ना बुक का नाम याद नहीं आ रहा, बट उस बुक का ना शॉर्टकट है, इट्स लाइक अ यू, यू शेप का है। एक साइड ना बहुत पॉजिटिव थॉट्स डालोगे और एक साइड आप नेगेटिव थॉट्स डालोगे। तो जब आप एक यू पाइप में पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज्यादा डालोगे तो नेगेटिव थॉट्स निकलेंगे, क्योंकि ऊपर से आप एक डाल रहे हो चीज, तो वो एक नेगेटिविटी वाली चीज बाहर निकल रही है। और अगर आप नेगेटिव वाले थॉट्स बहुत ज्यादा डालोगे तो पॉजिटिव चीजें निकलेंगी। तो हमारी लाइफ भी ऐसी है कि अगर आप जिंदगी बहुत नेगेटिव सोचते हो कि आपको हर एक इंसान नेगेटिव दिखता है, तो अगर आप किसी के लिए गलत सोच भी रहे हो तो भी वो एक आपका कर्म है और वो उसका फल तो आपको मिलेगा। आपका जरूरी नहीं है ना कि आज किसी के मन से वो बद्दुआ नहीं निकल रही, शब्दों के थ्रू नहीं निकल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आज आपने किसी की रूह दुखाई है ना, तो आपका आने वाला कल भी अच्छा नहीं है। ओके, सो अब जैसे कृष्ण जी का है, कृष्ण जी के कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। अगर मैं बहुत। किसी एक की भी बात करूँ तो उसके भी कई तरह के मीनिंग्स निकलेंगे। तो कृष्ण जी का एक है कर्म, जो उन्होंने बोला था। दूसरी तरफ उनका है रासलीला। हाँ जी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? आपने जो बोला रासलीला और कर्म, एक्चुअली कर्म कुछ नहीं है, कर्म एक एक्शन है। वो फिर इंडिकेट करता है हम उसको बैड कर्मा या गुड कर्मा में। जैसे आप रासलीला बोल रहे हो, तो रासलीला भी उनका एक कर्म ही है, दैट इज एन एक्शन, वो एक्शन हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कर्मा से वो चीज डिफरेंट है। और अगर किसी को कुछ परेशानी नहीं हो रही ना, तो दैट इज गुड। ओके, सो अब जैसे उन्होंने युद्ध भी कराया था महाभारत में, वो युद्ध इतना ज़्यादा बड़ा था कि हर कोई उस युद्ध से हैरान रह गया था। इवन आज भी वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल निकाली जाती है, हाँ। ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या युद्ध हर एक सिचुएशन में एक्सेप्टेबल है? जहाँ पे कोई आपको नहीं समझ रहा ना, वहाँ पे चुप हो जाओ, वहाँ पे निकल लो, क्योंकि आप चाहे सर पीट लो, चाहे आप मार लो, प्यार से समझा लो, अगर किसी का सोच वैसा है ना, वो नहीं बदलेगा, कुछ भी कर लो। आप कितना समझा सकते हो किसी को? एक बार, दो बार, मैक्सिमम 10 बार। एक टाइम पे आप खुद गिव अप कर दोगे। और अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, बट कृष्णा जी चाहते थे, जानते थे कि ऐसा कलयुग भी आएगा कि एक इंसान का ही दुश्मन बन जाएगा। तो वो सारी चीजें, वो ही चीजें हुई। आजकल तो देखो इतना सब कुछ लड़की के साथ हो रहा है, पहले तो महाभारत हो गई थी, और आज क्या हो रहा है? एवरीबडी इज लाइक सोशल मीडिया पे सिर्फ स्टोरीज डालते रह रहे हैं, बट नो बडी इज टेकिंग एक्शन। लोग बोल रहे हैं उस बेचारी के साथ क्या होगा। अरे अपने घर में एक दिन हम लोग इतना कर सकते हैं यार, हम इंडियन है, अपने घर में एक बैठ के एक मीटिंग रख सकते हैं कि अगर आपके घर में एक बच्चा है, एक बच्चा देखकर ही तो सीखता है। अगर आप उसको देखकर नहीं सिखा रहे हो तो फिर क्या ही फायदा? ये होना चाहिए। बट अभी जैसे आपने बोला कि इससे पहले जब हमारा एक क्वेश्चन था, तो उसमें आपने जवाब दिया था कि उसको जो है बोलना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए, कोई भी पर्सन हो। तो पर अब आप अचानक से ऐसा बोल रहे हो कि नहीं, कब तक ही इंसान समझा लेगा करके, तो आप अपने हक अपनी के। स्टेटमेंट को थोड़ा-सा क्लियर करें। हाँ, तो मैं वो बिल्कुल ज़रूर क्लियर करती हूँ कि देखो, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सिचुएशन दो, जैसे कि कोई सिचुएशन आप ही दो मुझे। अब आजकल की लाइफ़स्टाइल में क्या है कि पेरेंट्स नहीं सुनते हैं अपने बच्चों की, वो नहीं सुनना चाहते हैं एक्चुअली, हुँ। ठीक है? वो अपने थॉट प्रोसेस को स्टार्टिंग से जो उनका चलता आ रहा है, उनको वही चाहिए अब। तो हाँ। उस चीज़ के लिए कब तक कोई कर सकता है कि हाँ, ठीक देखो, है। ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स इसलिए भी नहीं समझते क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी आ गई है कि उन लोगों को वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रहा है कि ये क्या आ गया है। हम लोग बहुत जल्दी सीख सकते हैं क्योंकि शायद हम वो जेन ज़ी वाले जनरेशन में है, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। उनके लिए क्या था, उनके लिए पैसा कमाना क्या था कि एक दुकान खरीद ली, उसको भर दिया, फिर पैसे कमा लिए। अभी आजकल उनको नहीं पता कि हाउ वी कैन अर्न मनी फ्रॉम अ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। तो वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और उनको समझा सिर्फ़ हम ही सकते हैं। और एक टाइम होता है जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, मेरे बहुत रीसेंट केसेज़ आते हैं इन सब चीज़ों में कि पेरेंट्स नहीं समझ सकते कि ज़बरदस्ती कोई सब्जेक्ट दिला दिया, ज़बरदस्ती कोई काम खुलवा दिया, ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी करा दी। आजकल का वो टाइम नहीं रह गया है। तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, तो पेरेंट्स से देखो लड़ना तो पड़ेगा ही अपने के लिए, क्योंकि आपको पूरी लाइफ़ जीनी है। आपको एक पर्टिकुलर इंसान के साथ आपको शादी करनी है, आपको उस इंसान के साथ लाइफ जीनी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के लिए वो आपका जवाई होगा या आपकी बहू होगी, बट
आपको एक कमरे में तो एक उस इंसान के साथ ही रहना है, तो आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे मतलब 99% ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स मानते ही नहीं है। वो एक मैंने अभी एक कोटेट पढ़ा था, आई थिंक 3-4 दिन पहले ही था और बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसमें ये लिखा था कि जैसे बोलते हैं ना कि देखा है कि एक बच्चा अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है माँ-बाप के लिए, लेकिन माँ-बाप अपनी ज़िद नहीं छोड़ते अपने बच्चों के लिए। एंड दैट वाज़ इतना रिलेटेबल था आजकल की जनरेशन से। तो अपने लिए लड़ो, लेकिन अगर आपके लिए कोई आपको नहीं समझ रहा तो आप अपना कर्म करो। समझाना छोड़ दो, क्योंकि एक टाइम पे जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, वो समझ जाएँगे। हुँ, अपने काम को मत छोड़ो, गिव अप मत करो। गिव अप देखो, बाहर दुनिया क्या कहेगी वो तो आज भी कहेगी, कल भी कहेगी। अगर आप कुछ और काम करोगे वो तब भी कहेगी। बट अगर आप वो रुक गए तो इसका मतलब यू आर द लूज़र। ओके। आप पूरी दुनिया में इट्स लाइक आई वर्सेस आई, मी वर्सेस मी। मेरा आपसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं कल क्या थी और आज क्या हूँ। आप अपने आप को एक सक्सेसफुल ही देखोगे ना। आज आप 10 रुपए कमाते हो तो कल यही सोचोगे 11 कमाओगे, आप 9 पे तो नहीं आना चाहोगे। हुँ, तो अगर आपने 10 कमाया तो अपने पेरेंट्स को बताओ मैंने 10 कमाया, मैं ये ज़िंदगी में खुश हूँ। आप मेरी खुशी में खुश हो, आप मोस्ट वेलकम। और आप नहीं हो तो प्लीज़ मुझे खुश रहने दो। क्योंकि वो आजकल के टाइम में डिप्रेशन, मेंटल पीस सबसे बड़ा केस है। हुँ, सबसे ज़्यादा ये केस मैं डील करती हूँ। बीइंग अ काउंसलर ये बहुत मुश्किल है। जब आपके पे एक बच्चा, अभी रिसेंट एक केस था, एक बच्चा आया था, उसको लव मैरिज करनी थी। एंड उसके पापा जो होते हैं ना, बिल्कुल टिपिकल गाँव वाले कि नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे चाचा से हम परमिशन लेंगे, अगर तुम्हारे चाचा ने बोला तो हम तुम्हारी शादी कराएँगे। तो मैंने उनके पापा से बात करी, तो उनके पापा ने ये बोला, उनके पूरे टर्म में ये नहीं था कि मुझे कोई दिक्कत है, उनके उनके पूरे टर्म में ये था समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी, समाज क्या कहेगा हमारे बारे में। इसके चाचा ने परमिशन नहीं दी, फिर क्या करेंगे हम, गाँव में कैसे जाएँगे, गाँव में मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएँगे। पूरे कन्वर्सेशन में मुझे एक चीज़ समझ आई कि इस इंसान को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। उस इंसान को ये प्रॉब्लम है कि दुनिया क्या कहेगी, और वो अपनी बेटी की बलि दे रहा है जस्ट बिकॉज़ वो किसी से उसकी शादी करा रहा है ज़बरदस्ती। हुँ, और लड़की, मतलब मान लो कि एक लड़का इंजीनियर है और लड़की 10th पास भी नहीं है, तो आपको लगता है उनकी कंपैबिलिटी बैठेगी? तो कितनी बड़ी चीज़ है ये। मैंने भी उनको समझाया, 1 टाइम पे, 2 टाइम पे, नहीं हुआ। आप मानोगे नहीं, विदिन 11th, 12th, 13th डे उनका डिवोर्स हो रहा है। अभी क्या फ़ायदा? और ये लड़की में पता है ऐसा होता है कि एक लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करती है, लड़का अच्छा नहीं निकलता तो बोला जाता है कि हमने तो बोला था, की ना अपनी मर्ज़ी से। और सेम केस में ऐसा हो जाता है कि अरेंज मैरिज होती है और अरेंज मैरिज में लड़का अच्छा नहीं निकलता, तो बोला जाता है इसकी तो किस्मत ही ऐसी थी। कितना बड़ा डिफ़रेंस है। तो ये आप थोड़ा शिवा से आई थिंक कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं बिकॉज़ पार्वती जी ने भी ऐसे ही किया था, माँ पार्वती ने भी अपने फादर से अलग होकर अपनी विश आगे रखी थी, जाके शिव जी से उन्होंने विवाह किया था, तो शायद आप उससे थोड़ा-सा कनेक्ट कर रही हैं। नहीं, मेरा उनसे उनसे तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ इट्स अ डिवाइन एनर्जी, या इट्स अ शिव शक्ति। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। हुँ, आई थिंक उनका तो कंपैरिज़न ही नहीं है। उनके उनसे तो क्या ही मैं रिलेट करूँगी। उनकी स्टोरीज़ तो ह सबको ही बनना है कि हमें शिव शक्ति जैसी स्टोरी चाहिए, हमें ये करना है, उन जैसा प्यार चाहिए, बट कोई अपने अंदर एफर्ट्स नहीं डालता। सब ये बोलते हैं कि वी वांट अ गुड पार्टनर। मेरे को मेरे पार्टनर में ऐसी क्वालिटी चाहिए, बट कभी आस्क योरसेल्फ, आप में वो क्वालिटी है कि आप किसी के लिए सही पार्टनर बन सकते हो? तो शिव, मतलब राजा दक्ष थे, राजा दक्ष बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे शिव जी को। हुँ, क्यों? वो भस्म लगाते थे, शेर की खाल पहनते थे, इतनी ठंड में मेरी बेटी कैसे रहेगी? नहीं, मैं तो राजकुमारी लेकर आऊँगा। सीता जी के लिए भी तो एक राजकुमारी चुना था, बट क्या उनको मिली वैसी लाइफ? वो हुँ, तो वनवास में रही 14 साल, और उसके बाद भी उनकी लाइफ कितनी टफ थी। हुँ, तो मुझे लगता है कि जो आपका ना बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, आज के बच्चे ना बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनको ये नहीं है कि हमें ये एन्जॉय करना है, वो एन्जॉय करना है। उनको ये पता है कि आजकल का टाइम बहुत टफ है और आने वाली ज़िंदगी बहुत टफ हो जाएगी। तो वो कर रहा है कोशिश, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इस तरह कोशिश करता है कि वो रातों भर सो भी नहीं पाता। वो आपसे बस इतना चाहता है कि आप बस ये समझ जाओ कि हमें बस आपका साथ चाहिए। आप बस हमें आके बोल दो, बेटा तू कुछ भी गलत कर रहा है ना, हम बैठे हैं।
गलती कर रहा है ना तो गलती कर, कितनी गलती कर लेगा, 100 गलती करेगा, हम फिर भी बैठे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना, बोलते रहते हैं कि हमने तुम्हें दुकान खोल के दी थी, हमने तुम्हें बिजनेस खोल के दिया था, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। होता है, लाइफ है, आप भी हर चीज में सक्सेस नहीं हो सकते, किस्मत भी होती है बहुत बार, उसके कर्म भी है, और वो गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? जिंदगी ही तो एक था, कितना ही बच्चे को स्कूल भेज दो, सीखेगा तो वो घर से ही। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे शिवा। मैं उनको अपना पति बोलती हूँ। ओके, तो आप उनको अपना पति क्यों बोलती है? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसे अब उनको डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, हाँ जी। ठीक है, पर उनका एक योगी वाला जो है हम्म पार्ट, ठीक है, तो उसको वो सिग्निफिकेंस कैसे करता है आपस में? बहुत अलग है, दोनों साथ है ही नहीं। देखो, शिव जब वो शक्ति से मिले थे ना, तब वो शिव बने थे। उससे पहले वो महाकाल थे, वो महाकाल थे। कहा इधर उधर भटकते रहते थे, भूतों प्रेतों में रहते थे, अपनी मेडिटेशन करते थे। बट जब शिव शक्ति से मिले, तो वो अपने जगह पे आ गए, वो एक पारिवारिक जीवन जीने लगे। तो बहुत डिफरेंस है, और इसी से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि बोलते हैं ना कि हाउ वी कैन चूज अ राइट पार्टनर। अगर हम शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट देखें, तो देखो, हमारे पूरे ब्रह्मांड को किसने क्रिएट किया? हमारे पहले तो ब्रह्मा जी ने क्रिएट ब्रह्मा किया जी ने हमारे। क्रिएट किया। एक्चुअली ब्रह्मा जी को शिव जी और शक्ति जी ने क्रिएट किया, बट उसके बाद सबको ड्यूटीज मिली थी। लाइक हमारे जो ब्रह्मांड है, उनको क्रिएट किया ब्रह्मा जी ने। अभी किसी चीज को क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? विद्या, नॉलेज। तो उनकी वाइफ कौन है? सरस्वती। अभी हमारे जो विष्णु जी है, मैनेजर। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास BMW है, तो आपको BMW मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? मैनेजर। नो, यू नीड मनी, दैट इज लक्ष्मी। आपको, आपके पास कोई भी छोटी भी गाड़ी है, तो भी आपको उसको मैनेज करने के लिए, उसकी सर्विस के लिए, उसको उसमें पेट्रोल भराने के लिए भी यू नीड लक्ष्मी। आज आपका ये स्टूडियो है, इसको चलाने के लिए भी आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, तभी आपके स्टूडियो चल रहा है। तो वी नीड लक्ष्मी। तो अभी दुनिया को मैनेज करने के लिए लक्ष्मी चाहिए। अभी हमारे जो शिव जी हैं, ही इज अ डिस्ट्रॉयर, वो कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी चीज को। उनकी इतनी बड़ी ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए वी जस्ट नीड अ शक्ति। तो उनकी वाइफ कौन है? माँ गौरी। तो दिस इज अ वे। अगर आपके अंदर कुछ बेस्ट चीज है ना, आपकी वो बेस्ट चीज को कौन ढंग से मेंटेन कर सकता है, आप वो देखो। आप शिव जी ने भी इतनी आसानी से सती जी को नहीं चुना था। जब तक वो उसके काबिल नहीं बनी थी ना, उस एनर्जीज को समझने के लिए, अपनी पावर्स को समझने के लिए काबिल नहीं बनी थी। उन्होंने कितनी ज्यादा टेस्ट करे थे। इवन उन्होंने 16 सोमवार भी रखे थे, तभी से 16 सोमवार वाली विधि शुरू हुई थी। तो महाकाल इज वेरी डिफरेंट, शिव इज वेरी डिफरेंट। आप उनको जिस रूप में पूछते हो, इनका एक और रूप है, दैट इज काल भैरव। काल भैरव में ऑनेस्टली बोलूंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ना सिर्फ काल भैरव अष्टक सुनना स्टार्ट किया था, और मैं दिन में सिर्फ 2 बार सुनती हूँ, बस सुबह उठ के और एक बार रात को सोने से पहले। आप मानोगे नहीं, मेरे को मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आने लगी थी, एंड ही इज द पर्सन जो कभी मैं सोचती नहीं था मुझे पता भी लगेगा, वो सब कुछ सामने आ जाता है। ही इज द वेरी बिगेस्ट प्रोटेक्टर। और जो काल भैरव को प्रे करता है ना, आपको लाइफ में कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, आपको किसी चीज का भय नहीं होगा। भय आपसे डरेगा, बट आपको सच्चे मन से करना पड़ेगा। ठीक है। बट इसमें जैसे हमारा क्वेश्चन था कि वो डिस्ट्रॉयर भी कहे जाते हैं और योगी भी कहे जाते हैं, तो वो आपस में कैसे मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे को? अब मैंने आपको उसका आंसर दिया तो, कि वो आपस में करते ही नहीं। वो बहुत अलग है, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अलग होगी, कि आप यहाँ पे अलग हो और अपने घर पे बहुत अलग होगे। तो ही इज ऑल्सो लाइक कि डिस्ट्रॉयर वो तब बनते हैं जब उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हें वो गुस्सा तब आता है जब कोई धर्म का अपमान करता है। इतनी आसानी से हमारे महादेव को गुस्सा नहीं आता। आप एक टाइम पे विष्णु जी को जाके बोलोगे ना कि तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, वो थोड़े टाइम में उनको भी ईगो आ जाएगी। बट महाकाल के साथ ऐसा है कि आप उनको, शिव जी को कुछ भी जाके बोलोगे ना, उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता। बट जब उनको आता है, या तो किसी स्त्री का अपमान होता है, उनको सबसे, हमारी शिव पुराण में लिखा है कि जब कोई स्त्री का अपमान करता है ना, उसको शिव कभी एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे शिव जी को वैराग्य कहा जाता है और कृष्ण जी को प्रेम का प्रतिबिंब कहा जाता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं? एक्चुअली प्रेम की उत्पत्ति ही महादेव से हुई थी, क्योंकि उन्होंने ही प्रेम से हमारे ब्रह्मा जी, सरस्वती जी,
इन सबको इन्वेंट किया था। कृष्णा जी को प्यार इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने प्रेम किया और उनको मिला नहीं। शिव जी ने भी प्रेम किया और उनको एक टाइम मिला, बट उन्होंने फिर उसके लिए बहुत ज्यादा ये बोलो मेडिटेशन किया, संन्यास ले लिया, दुनिया त्याग दी। फिर हम उनको हमारी जो पार्वती जी रूप लेकर आई थी, सती से पार्वती जी की एक पूरी एक स्टोरी है, वो हुई। कृष्णा जी को हम प्यार का सागर इसलिए बोल सकते हैं कि उनका जन्म ही दुनिया को इस प्रेम का एक महत्व समझाने के लिए हुआ था, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था, उनको पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लव मैरिज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन कलयुग। एवरीथिंग जो भी हमारी भगवान जी ने की है, उन्होंने हमें सिखाने के लिए किया। उनको क्या करना था रासलीला करके? क्या कॉन्सेप्ट है उनका? क्या था कि वो जाके पार्वती जी के साथ जाके उनका पूरा स्ट्रगल दिखाना कि एक ऐसा भी फेज होगा कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, आप कैसे वो डील करो। उनको क्या लेना देना था? वो इतने थोड़ी वेले थोड़ी बैठे, उनके पास बहुत काम है। उनको हम जैसे पापी लोगों के पास, पापी लोग हैं हम लोगों ने बहुत गंदे गंदे कांड कर रखे हैं, उनको हमें सजाएं देनी है। वो बेचारे क्यों आए धरती पे? हम्म। कृष्णा जी इज ऑल अबाउट लव। आप उनके पास जाओगे ना, आप उनको बस प्यार से कुछ भी बोलोगे, क्योंकि हमारी जो राधा रानी है ना, आप ध्यान से देखना कि राधा रानी ही एक ऐसी है जिनके हाथ में सिर्फ फूल है, कोई भी ऐसा वेपन नहीं, ना तलवार है ना कुछ है। वो आप उनके पास 10 चीज भी बोलोगे, उनके पास जाके एक बार ये रो भी दोगे ना कि मेरे पास ये चीज की कमी है, वो आपको तुरंत दे देंगे, तुरंत। एंड इट वॉज वेरी मच मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली ना। मैं दिस इज वेरी पर्सनल टू मी। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं ना कृष्णा जी और राधा जी को बहुत मानती थी। तो मैंने ना एक टाइम पे ना राधा जी को प्रे करना छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया था। मैंने, एक होता है ना कि आप इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते सिचुएशन को, तो मैंने सारा ब्लेम उन पे डाल दिया, क्योंकि कृष्णा जी इज वेरी क्लोज टू मी। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये सब इनकी वजह से हुआ है, इन्होंने ही इनको कुछ बोला होगा और इसलिए मेरे से वो चीज छिन गई। तो मैंने उनको प्रे करना छोड़ दिया था, मैंने कभी नहीं प्रे किया। दिस टाइम आई वेंट टू वृंदावन और हम बरसाना गए। मतलब मैं काफी सालों से बरसाना नहीं गई थी। मैं सबसे पीछे खड़ी थी, सबसे पीछे। एंड एक होता है ना, आई वॉज वेरी शेमफुल कि आप बचपन में बोल देते हो बहुत सारी चीजें, बहुत गंदी गंदी चीजें बोल देते हो। तो मैंने वो चीजें बोली थी, मेरे को वो फ्लैशबैक आ रहा था कि बचपना था, बहुत चीजें बोल दी, बट मैं कब आंखें बंद थी, मैं आगे से कब सबसे आगे पहुंच गई, मुझे कोई आइडिया नहीं। और पंडित जी ने ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मेरी झोली में नहीं डाली। एंड मैंने जैसे ही आंखें खोली ना, मुझे कृष्ण, मेरे को राधा जी दिखी और मैंने उनको सॉरी बोला। आप मानोगे नहीं, मैंने बोला मुझसे जो गलती हुई ना, प्लीज मुझे माफ कर देना। पंडित जी ने जैसे ही माला फेंकी वो मेरे गले में, आपने मुझे माफ कर दिया ना, बस मुझे साइन दो। एंड ऐसा बहुत गंदा बोला था, मुझे नहीं लगता था मुझे माफ कर देंगी, बट उन्होंने मुझे लिटरली माफ किया। और मैंने फिर वहां से आके, नाउ मैं कृष्णा जी को कम प्रे करती हूँ और मैं राधा जी को ज्यादा प्रे करती हूँ। हम्म। तो मुझे वहां से एक होता है ना कि राधा जी की रियल वैल्यू समझ आई कि राधा जी के बिना कृष्ण बहुत अधूरे हैं। अगर आप राधा कृष्ण भी देखोगे ना, तो इट्स लाइक आधा कृष्ण। हम्म। तो दैट इज द प्योरेस्ट लव, प्योरेस्ट लव। शिव जी कभी भी ऐसे अवतार लेके अपनी प्रेम स्टोरीज समझाने नहीं आए। बट फॉर मी, अगर रियल लव इज दैट कृष्णा जी एंड राधा जी की, वो सिखाते हैं कि हमारे जो शिव और पार्वती है, वो सिखाते हैं कि साथ रह के कैसे प्रेम किया जाता है। और कृष्णा जी और राधा जी सिखाते हैं कि साथ ना रह के भी हम किसी के कैसे हो सकते हैं। पर ऐसा बोला जाता ना कि कृष्णा जी और राधा जी तो थे, वो प्रेमी नहीं थे, वो दोस्त थे आपस में, क्योंकि इनकी तो शादी हो गई थी। वैसे कहने को इनकी बहुत सारी रानियां हैं, पर एक है जो रुक्मणी इनकी मेन रानी है। पर इसीलिए इसमें कहा जाता है कि राधा जी इनकी प्रेमिका नहीं थी, राधा जी उनकी एक दोस्त के तौर पे देखी जाती नहीं, है। ऐसा नहीं है, आप कहीं भी देख लो, इट्स राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। कृष्णा जी की एक दोस्त थी, वो बहुत, द्रौपदी जी है, वो बहुत अच्छी, उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। कि जब एक टाइम ऐसा था कि पूरी कोई भी उनको नहीं स्वीकार कर रहा था, तो हमारी कृष्णा जी ने उनको स्वीकार किया था। और वो हमेशा उनको देवी करके बोलते थे। जैसे आज बोलते हैं ना कि लड़का लड़की दोस्त नहीं होता, मुझे नहीं पता है करण जौहर ने कहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकाला है, लेकिन मुझे लगता है कि एक लड़के का हमेशा एक लड़की दोस्त होनी चाहिए और एक लड़की की हमेशा एक लड़का दोस्त होना चाहिए। हम्म। क्योंकि एक लड़के को पता है कि सामने वाले लड़के के क्या इंटेंशन है, वो आपको बेस्ट गाइड कर सकता है, और एक लड़की को पता है कि एक लड़की को कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, वो आपको वैसा गाइड कर सकता ओके। तो अब जैसे शिवजी जी की तीसरी आंख,
हाँ। तीसरी आँख खोलने का उनका एक मेटामॉर्फिक जो है कॉन्सेप्ट है या फिर उनका स्पिरिचुअल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट? तीसरी आँख उनकी तभी खुलती है जब वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि वो अपना खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, वैसे तो आप शिव जी की बहुत बड़ी ऊर्जा है। आप मानोगे नहीं कि आप ये सोचो कि वो जो गले में नाग लेके घूमते हैं, उसकी हाइट कितनी लंबी होगी। जब वो इतने बड़े हैं तो उसका वज़न कितना होगा, और सोचो इतने बड़े वज़न पे नंदी जी उनको कैसे उठाते होंगे। एंड उनकी तीसरी आँख खुलना मतलब बहुत ही खतरनाक, बट उनकी तीसरी आँख के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि उनको ना गुस्सा तब आता है या तो उनके कोई प्रिय भक्त को कुछ कोई कर दे, या सबसे बड़ा मैंने जो रिसेंट पढ़ा है उनके पूरी बुक में, उनमें एक है कि स्त्री का अपमान वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, हुँ, क्योंकि उनका वो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हुँ। सती जी को हमने कैसे खोया था? जब उनके पिता ने ही उनको सबके सामने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया था। पर स्त्री का तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वो तो हम आए दिन देखते रहते हैं, आए जगह देखते रहते हैं। आजकल स्त्री खुद के लिए कुछ बोल ही नहीं रही, और जब बोलती है तो बोलती है तुम चुप रहो। तुमसे पूछा हम हैं ना, इतना बोलती है, कितना बोलती है, आज इतना बोलेगी तो आगे कैसे चलेगा? बट जैसे आप खुद एक लड़की हो, हुँ। ठीक है, तो क्या आपकी फैमिली में भी आपको किसी ने ऐसा बोला था? नहीं, मेरे को नहीं बोलती, क्योंकि उनको पता है मुझे बोलना बहुत पसंद है, मेरे को बोल के कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेरे को ये है कि अम, मैंने बहुत चीज़ें लाइफ़ में देखी, और मैंने सीखा है कि अपने लिए बोलना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। और बीइंग अ इंडिपेंडेंट गर्ल, अगर मैं अपने लिए नहीं बोल सकती तो फिर मेरा इंडिपेंडेंट होने का फ़ायदा नहीं। हुँ, इससे अच्छा तो फिर एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ़ है। या तो आप इंडिपेंडेंट बनो मत, बन रहे हो तो अपने लिए बोलो, और अगर बोल नहीं सकते तो खुश रहो, आपको जैसी ज़िंदगी चाहिए। बट हुँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि मुझे बोले, मुझे इतना पता है कि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे पेरेंट्स, सबसे पहले तो मेरा भाई खड़ा हो जाएगा। तो मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे कोई कुछ कहे। ठीक है। अब जैसे आपने बुक्स के बारे में भी बहुत सारी बातें की हैं, तो ऐसी कौन-सी बुक्स हैं जो आप पढ़ती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो आप हमारी ऑडियंस तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी अलग-अलग बुक्स का ज्ञान मिले, उन्हें भी अलग-अलग बुक्स के बारे में पता चले? मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही हूँ व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, व्हिच इज़ दैट इज़ लॉ ऑफ यूनिवर्स। हुँ, उस बुक में इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिखी हैं, आप यूनिवर्स कैसे चलता है, यूनिवर्स, आप अपनी लाइफ की कोई भी एक मैनिफेस्टेशन है, वो आप कैसे फुलफिल कर सकते हो। बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं, आप कोई भी एंजल नंबर को, जैसे आई ऑलवेज रोट 24 ऑन माई हैंड विच इज द वीनस नंबर एंड दिस इज फॉर लग्जरी, मैं हमेशा लिखती हूँ, तो ये मनी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। तो दैट बुक इज वेरी नाइस। और सबसे बड़ी बुक तो हमारी वो है कि हमारी महाभारत ही पढ़ लो, जीवन जीना सीख गए। पर महाभारत के बारे में तो ऐसा कहते हैं ना कि इसको तो घर में नहीं ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके फिर वो होता है कि घर में जैसे कलेश होने स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, किसने कहा? बिकॉज़ हमने ऐसा सुना है हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हमें यही बोला कि इस बुक को पढ़ा जाता है, पर एक टाइम पे पढ़ा जाता है, इसको घर में नहीं पढ़ा जाता है। ऐसी बहुत नहीं सारी नहीं। बुक्स है, गरुड़ पुराण भी है। मुझे नहीं पता है किसने बोला, लेकिन जो मेरे गुरुजी हैं पर्सनली, मैंने उनसे पूछ कर ही, मतलब आप कोई भी अगर गुरु मंत्र लेते हो या फिर कुछ भी ऐसा पढ़ते हो तो अपने गुरु से परमिशन लेके पढ़ो, क्योंकि इन सब के पीछे भी महत्व होता है और सबका एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ शुरू करनी होती है, कुछ सीखना होता है, कोई गुरु मंत्र की चैंटिंग ही करनी होती है, तो आई ऑलवेज़ आस्क माय गुरु। हुँ, तो मैंने उनसे पूछा है, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। उन्होंने तो मुझे खुद बोलते हैं कि अगर आपको एक शाम के टाइम पे 5:30 के बाद आप कभी भी पढ़ो अ, भगवद गीता, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। और कहाँ पढ़ोगे आजकल पर तो? अभी तो आपने महाभारत भी हुँ, कहाँ पढ़ोगे आप? ठीक है। चाहे रामायण हो, कहाँ पढ़ोगे? अपने घर में अपने रूम में ही पढ़ पाओगे, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे, क्योंकि पर आजकल के हमने टाइम। मेनली देखा है ना कि महाभारत कभी किसी के घर में इज़िली नहीं मिलती हाँ, है। नहीं मिलती। भगवत गीता मिल जाती है, रामायण मिल जाती है, पर महाभारत ना हमने कभी पाठ सुने कि इनके हुँ, पाठ होते हों हुँ, या इनको कभी घर में पढ़ा जाता हो क्योंकि हमारे तो पूर्वज यही कहते हैं क्योंकि मैं खुद पंडित हूँ, हुँ, मैं भी तो पंडित हूँ। हाँ, तो हमारे घर में तो मना ही करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। नहीं, आप पढ़ सकते हो, मतलब मेरे पास भगवद गीता भी है, महाभारत भी है, रामायण भी है, बट मैं मोस्टली जो पढ़ती हूँ दैट इज़ भगवद गीता। ओके। और भगवद गीता का एक सीक्रेट है, आप ना जब अपने ना मन में कोई भी क्वेश्चन रख लो, कोई भी क्वेश्चन रखो,
जिसका आप आंसर ढूँढने की कोशिश करो, बस बुक में जाके अपना क्वेश्चन बोलो और कोई भी रैंडम पेज खोलोगे ना, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ट्राई इट, ओके, ट्राई इट, इट इज़ टेस्टेड। चलो ये कुछ नया हमारी ऑडियंस को भी मिला होगा आई गेस। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ढंग से गाइड नहीं कर पा रहा, कोई आपको गाइडेंस नहीं दे पा रहा, जस्ट गो, ओपन दैट बुक, अपने बुक को क्वेश्चन देख के बोलो, कृष्णा जी आई जस्ट, आपने जैसे अर्जुन को बोला था आप उनके हुँ, लिए हेल्प हेल्प कर रहे थे ना, मेरे को भी हेल्प करो, मेरे जीवन में मैं इस परेशानी में फंस गया हूँ। ओपन दैट थिंग, उस पेज का फर्स्ट श्लोक आपके सवाल का आंसर होगा। अब जैसे मैम कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी को आई गेस बहुत ज़्यादा लोग फ़ॉलो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? तो इनकी जो रासलीला थी, वो एक हम्म। साइकोलॉजिकल वेलफेयर के लिए थी या फिर एक उनके अपने जो उनका युग था, उनके युग के लिए थी सिर्फ़? इस बारे में ऑनेस्टली मैंने अभी इतना रिसर्च नहीं किया, तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो आई डोंट वांट टू गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ओके। बट कृष्णा जी का ना एक ऐसा है कि अगर आप उनको जिस रूप में देखोगे ना, वो उस रूप में आते हैं। हुँ, अभी रिसेंटली मतलब मेरे ना एक वृंदावन में अभी रिसेंटली एक पंडित जी हैं, वो मेरे काफ़ी अच्छे मतलब बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने मुझे एक रीसेंट स्टोरी बताई एंड अभी वो इसी जन्माष्टमी से 1 महीने पहले की है। आप सुन के आपको गूज़बम्प्स आ जाएँगे। एक औरत है, कई सालों से मतलब मान लो कि 25-30 साल से कृष्णा जी लेकर आई और उसको अपने बच्चे जैसा ट्रीट करती है कि वो 6 साल का है, 6 साल से बड़ा ही नहीं हो रहा। हुँ, तो एक दिन ना घर में बिल्ली आ गई, तो वो बोलता है मतलब वो डर गया, बच्चा जैसे बच्चा डर जाता है ना, वो डर गया, तो उनको ना आवाज़ आ रही है, मैया बिल्ली। अभी वो कुछ काम कर रही थी तो शी गेट इरिटेटेड, बोलते हैं, तुम्हारे पास तो चक्र है, तुम बिल्ली से कैसे डर रहे हो? तो कृष्णा जी अपने रियल फॉर्म में आके उनको बोलते हैं, यू वांट मी टू यूज़ दिस चक्र? आपने मुझे बेटा बोला था और अगर मैं बेटा होकर आपको मैया करके अपनी बिल्ली बिल्ली से डर आपको डर नहीं दिखा सकता, तो फिर मेरा यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। वो मूर्ति भी वैनिश हो गई। हुँ। सच में गूज़बम्प्स आए हैं इस स्टोरी को सुनकर ना। एंड आई वाज़ शॉक्ड, मतलब मैंने उनको बोला कि मैं अभी आऊँगी ना वृंदावन, मुझे उधर जाना है, मतलब मुझे देखना है कि कृष्णा जी कहाँ पे हैं। हुँ, और कृष्णा जी के साथ तो रियल एक्सपीरियंस मेरा था, अभी रिसेंटली वृंदावन में। मैं बहुत पीछे खड़ी थी और मैं चाहती थी कि मेरे दर्शन-वर्शन हो जाए, बट माला वो फेंकते हैं पंडित जी, तो वो मेरे गले में आके डली। तो एक औरत आई, उन्होंने वो मेरे गले में थी एंड शी वांट कि माला मेरी है, बट मैं कैसे दे दूँ, तुम मेरे गले में है यार। तो शी इज़ वेरी रूड टू मी, उन्होंने वो माला तोड़ दी और बोलती मेरी ये मेरी नहीं होगी तो तेरी भी नहीं होगी। हुँ। एंड आई एम वेरी इमोशनल, मैं छोटी-छोटी बात पे रो देती हूँ, तो मेरे को आ गया रोना। अभी वहाँ से ना एक पंडित जी आए, तो उन्होंने मेरी रील्स वगैरह देखी होंगी सोशल साइट पे। ही सेड कि तुम शिवांगी हो ना? मुझे लगा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा मैंने कुछ कर दिया या मेरा कोई आइडेंटिटी कार्ड गिर गया। तो कहते हैं इत्र सेवा करोगी? और आप मानोगे मुझे लिटरली वीआईपी दर्शन हुए, मैंने इत्र सेवा भी करी, सबसे आगे। और मुझे वो जो कृष्णा जी की बाँसुरी थी ना, हुँ। जो उन्होंने उन्होंने लगाई हुई थी, मुझे वो पंडित जी ने दी। इससे ज़्यादा मैं क्या माँगती हूँ? मैं कृष्णा जी को देख के बोली हूँ, देखा तुमने मेरे को इंसल्ट करने करने के लिए यहाँ पे बुलाया था। अभी जो बताते हुए लिटरली आई हैड अ गूज़बम्प्स कि अ, आपने मुझे इंसल्ट करने के लिए बुलाया था ना, मैं जब आगे गई इत्र सेवा करी ना, तो ही सेड देखा रोती रहती है हर चीज़ के लिए, अभी कराए ना अच्छे से दर्शन। हुँ। और मुझे उनका झूठा भोग तक मिला, हर चीज़ मिली, तो मैं सोचती हूँ कि वो माला चली गई तो क्या हुआ? एक सैक्रिफाइस इतनी अच्छी चीज़ दे गया। अब मैम जैसे ये होता है कि शिव जी और कृष्ण जी ये दोनों बहुत ही अलग स्वरूप है। आपको लगता है कि इनके स्वरूपों को आजकल की जो जेन ज़ी जनरेशन है वो हाँ। एक्सेप्ट कर रही है या फिर सिर्फ़ एक आइडल के तौर पे इन्हें मानती है? नहीं, मुझे लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको सिर्फ़ एज़ अ भगवान ट्रीट कर रहे हैं, बट उनकी स्टोरी से कुछ सीख नहीं रहे हो। बट आजकल के जो बच्चे हैं, मैं सारे बच्चों को नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे सिचुएशनशिप, प्यार का मज़ाक, इन सब चीज़ों में तो बहुत है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और आज आप मानोगे 2024 में लोग सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं। हुँ, मैं बचपन में बहुत अपने दोस्तों के साथ भगवान जी की बात करती थी ना, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड। तो वो उनको ना समझ आता है कि कॉल पे फ़ोन काटने का बहाना ढूँढते हैं। बट नाउ अरे यार पता है हम वृंदावन जा रहे हैं, हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। अभी ना हम अभी हमारे ज्योतिर्लिंग का ये अभी बनारस होके आई मेरी एक दोस्त,
उसने मुझे पूरा बना, मतलब ही डज नॉट बिलीव इन दिस थिंग, और वो सडनली ये सब चीज हो गई। तो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस है और वो सीख भी रहे हैं। अभी जब से हमारे वो प्रेम आनंद जी आए हैं, जी। ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा, उनकी मुझे लगता है कि एक और बाबा है, बट उनसे ज्यादा अच्छा अगर आप उनको सुन रहे हो ना, तो वो आप ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूथ को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, वो पेरेंट्स को भी समझाते हैं, वो बच्चों को भी समझाते हैं। बट एक और है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट वो ऐसे होते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो उसमें उसकी गलती है, अगर लड़की ड्रिंक कर रही है तो उसमें उसकी दिक्कत है। तो वो चीज में एक डिफरेंशिएट हो जाता है कि उनका सोच वो दिख रहा है। वो चीज हो जाती है। और प्रेम आनंद जी इज लाइक कि तुम सिंगिंग करते हो, तुम पढ़ाई को कम कर दो, तुम सिंगिंग में करो। इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब उनको देख कर ही उनके फेस पे जो स्माइल आती है ना, अपने आप वो सोल काम हो जाता है। जी। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा स्पिरिचुअल? मेरे स्पिरिचुअल लिटरली बहुत एक्सपीरियंसेस है, बट सबसे बड़ा एक एक्सपीरियंस हुआ था जो मैंने अपनी सोशल साइट पे भी शेयर किया था। अ, आप मानोगे नहीं, मेरे घर में रुद्राक्ष नहीं, आई वॉज प्रेइंग, एंड मेरा जो प्रेयर है ना वो थोड़ा ज्यादा लंबा चला जाता है। तो मैं ना कुछ अब मैं लाइफ में बहुत गंदी सिचुएशन में होता है ना कि आप बहुत रो रहे हो लेकिन आपको सुनने वाला कोई नहीं है। तो शायद मैं वो बात बताते हुए रो भी दूँ, बट ऐसे वो मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने दिया जला रखा है। मैंने बोला कि आप, इतने दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया, मेरे को ना आपकी प्रेज़ेंस फ़ील हो रही है, ना मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा है। मैं एसी भी बंद था, पंखा भी बंद था। अगर आज आपने मेरे को अपनी प्रेज़ेंस नहीं फ़ील कराई ना, मैं आपकी ही कसम खा के बोल रही हूँ, मैं आपको ज़िंदगी भर प्रे नहीं करूँगी। एंड मैं अचानक से मुझे ठंड लगने लग गई। और मैं सोचूं मुझे ठंड क्यों लग रही है, मुझे लगा एसी मम्मी ऑन करके चली गई होगी कि पंखा वंखा बंद है, बेचारी पसीने में हो रही है। मैं जैसी उठी मुझे लगा मेरा ब्रेसलेट टूट गया। आप मानोगे, मैं उठी, आई हैड अ रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष मैंने अपनी वर्किंग टेबल पे रखा हुआ है, एंड आई आई वोंट बिलीव कि उन्होंने मुझे दिए, बट हम फील नहीं कर पाई मैं उस टाइम पे कि वो मेरे आसपास है। ओके। बट मुझे वो रुद्राक्ष दे के गए। एंड उस टाइम के बाद से ना, मैं जिस सिचुएशन में रोती थी ना, मैं आज उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा काम हूँ, कोई नहीं। एक टाइम आएगा वो सिचुएशन बदल जाएगी, एक टाइम आएगा वो चीज हो जाएगी, बट आई हैव टू बी इन अ गुड थिंग कि मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। मुझे पता है, मेरी आत्मा को पता है। क्योंकि यार एक पॉइंट है, एक लड़की के ऊपर ना सबसे ज्यादा उंगली उठती है। अगर एक लड़की मर भी जाएगी ना, तो भी उसका कैरेक्टर पे ही क्वेश्चन उठेगा कि वो तो ऐसी थी। बट एक लड़का कुछ गलत भी करके आएगा ना, किसी के साथ कुछ गलत भी करके आएगा, वो अगर उसने 50,000 से 1 लाख कमा लिया ना, लोग भूल जाएंगे। हम्म। और सबसे बड़ी गलती ना यहाँ पे लड़की ये करती है कि वो अपने ही लोगों को प्रूव करती है कि मैं सही हूँ। वो आधा टाइम तो इसी चीज में वेस्ट करती है। आप समझो यार, वो बेचारी समाज से भी लड़ रही है, लोग क्या कहेंगे, उससे भी लड़ रही है, उसके बाद उसका खुद का काम है। वो चीज तो सीता जी ने भी प्रूव की थी जब वो लंका से आई थी। एग्जैक्टली तो हमेशा एक लड़की को ही क्यों प्रूव करना पड़ रहा है? आप समझ भी तो सकते हो ना, अंडरस्टैंडिंग तो रखो कि आजकल का कितना लड़ती है, खुद से लड़ रही है, खुद के थॉट से लड़ रही है, कल क्या होगा उससे लड़ रही है। वो कितनी स्ट्रांग है, नहीं कर पाएगी, क्या होगा, उसको 2 फैमिली हैंडल्स करनी है। एक लड़के का क्या है, उसको उसको क्या एडजस्ट, उसको क्या बदलना पड़ता है? उसके लिए तो घर भी वही है, उसके माँ बाप भी वही है, उसका कमरा भी वही है। बट एक लड़की आती है, उसके लिए वो सुबह उठेगी ना, उसके लिए वो कमरा भी अलग है, वो नए नए लोग भी अलग है, वो घर भी अलग है। हम्म। और एक लड़की ही सबसे जल्दी एडजस्ट करती है, एक लड़का नहीं एडजस्ट कर सकता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। इसमें शिवांगी जी ने हमारे साथ बहुत सारी बातें की, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें की, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड की, तो कुछ आज की लाइफ से रिलेटेड की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट, एक नए पॉडकास्ट के साथ।